हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आरजू और आज की वीडियो होने वाली है हाउ टू ड्राफ्ट एन एसओपी, यानी कि एसओपी कैसे लिखें, उसमें क्या लिखें, व्हाट आर द पॉइंटर्स दैट शुड बी मेंशन्ड इन एन एसओपी। स्टार्ट करने से पहले आई वांटेड टू कन्वे फ्यू थिंग्स विच आर रियली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चीज गाइज, अगर मैं बात करूं एसओपी की, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स एट एम्बेसी लेवल। गाइज, आपकी एसओपी आपका वीजा दिलवा भी सकती है और आपका वीजा रिजेक्ट भी कर सकती है। जी हाँ, देखो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को ये चीज बोली थी कि अगर आप लेवल 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो और आपकी सीओई आ गई है तो आपका 80 to 90% चांसेस हो जाते हैं कि आपका वीजा आएगा। व्हाट अबाउट दैट रिमेनिंग 10% या 20%? गाइज, वन ऑफ द रीजंस इज अगर फेक डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए तो आपका वीजा कैंसिल होगा। दूसरा रीजन और सबसे बड़ा रीजन गाइज, एसओपी। The embassy officer wasn't convinced by your SOP. उन्होंने जो पढ़ा उनको वो अच्छा नहीं लगा, उनको आप रेलेवेंट नहीं लगे, उनको आप जेन्युइन नहीं लगे, इसीलिए वो आपका वीजा कैंसिल कर सकते हैं। और वो लिटरली ये चीज मेंशन करके देते हैं रिजेक्ट करते टाइम दैट यू नो एसओपी वाजंट अप टू द मार्क एंड सो पॉइंट्स थे जिनसे वी वर नॉट कन्विंस्ड एंड हेंस वी आर नॉट ग्रांटिंग यू वीजा। तो गाइज, एसओपी में तो हम कोई चांस ले ही नहीं सकते। एसओपी शुड बी अप टू द मार्क। नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल अग्री विद मी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा 7 दिन में वीजा आया है उसके पीछे वन ऑफ द रीजंस वाज माय एसओपी। गाइज, मैं यहाँ पे कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो डिटेल्ड वे में मैंने अपनी डिटेल्ड प्लस सिंपलर वे, गाइज एक अच्छी एसओपी होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कॉम्प्लेक्स वोकैब यूज करो, नहीं। कीप इट सिंपल एंड रीडेबल। उसको इतना इजी रखो कि सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको कुछ भी सर्च करने की जरूरत ना पड़े, उसको वो सब कुछ क्लियरली समझ में आए। ठीक है, कीप इट सिंपल, क्रिस्प, क्लियर प्लस डिटेल्ड। तो उसको क्लियर भी रखो, सिंपल भी रखो, पर एम्बेसी ऑफिसर जो जो चीजें आपके बारे में जानना चाहता है उन चीजों को मेंशन भी करो। अब मैं बात करूंगी अपनी एसओपी के बारे में और मैं आप सभी को वो सारे पॉइंटर्स बताऊंगी जो मैंने ऐड किए मेरे एसओपी में। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट ऑफ एसओपी विच इज इंट्रोडक्शन। तो गाइज, इंट्रोडक्शन में आप लोग क्या दोगे? आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपने कौन से यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया और कौन सा आपका इनटेक है। नाउ अगेन, इंट्रोडक्शन आपकी जाएगी 7 to 8 लाइन्स की। इसमें बस आपको 1 लाइनर देना है ऑफ योर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, द प्लेस वे यू बिलोंग फ्रॉम, आपने कौन से कोर्स में अप्लाई किया है, जैसे मैंने मास्टर ऑफ डेटा साइंस में किया है वैसे कौन सी यूनिवर्सिटी में किया है और कौन सा आपका इनटेक है। तो गाइज, ये सम अप करेगा आपकी पूरी एसओपी में क्या लिखा मिलेगा उस चीज को। इंट्रो उसी को कहते हैं। सेकंड पॉइंटर है आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड। अब एकेडमिक बैकग्राउंड में आपने 10th से लेके आपकी ग्रेजुएशन तक पूरा मेंशन करना है, मतलब जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अभी तक रही है। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपने 10th और 12th देना है। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपने 10th, 12th और ग्रेजुएशन देना है। अब इसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है, जैसे आपने 10th का करना है तो उसमें आप 10th डालोगे, आपका ईयर ऑफ पासिंग डालोगे और आपके मार्क्स डालोगे और कहाँ से आपने की है, किस स्कूल से की है, किस बोर्ड से की है, वो डालोगे। सिमिलर गोज विद 12th, आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की, कौन सी आपकी ग्रेजुएशन है, इज इट बीएससी, इज इट बीटेक, वट एवर इट इज, कुछ भी हो सकता है, कितने साल की थी, कौन से ईयर में आपने एडमिशन लिया, कौन से ईयर में आप पास आउट हो, कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है। नाउ
गाइज मेक श्योर ये इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट हो, क्योंकि गाइज कई बार क्या हो जाता है, हम कॉपी पेस्ट मारते हैं किसी के एसओपी, और हमने की बीटेक हुई होती है और बीएससी उसमें लिखा चले जाता है। गाइज इट वुड बी अ ब्लंडर, आई एम टेलिंग यू, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स एनीबडी कुड मेक। गाइज वी कैन नॉट टेक अ चांस ऑफ गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू। आपके मार्क्स से लेके आपका ईयर ऑफ पासिंग, वट एवर इट इज, आपका कोर्स नेम, आपके कोर्स सब्जेक्ट्स, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। उसके बाद अगर आपके एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि मेरे एकेडमिक अचीवमेंट्स थे या फिर कॉलेज में जो भी मैंने थोड़ा बहुत किया, मैंने वो भी मेंशन कर दिया था एट द एंड, तो आप वो भी कर सकते हो। लेट्स कम अप विद थर्ड पॉइंटर, दैट इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, यानी कि आईएलटीएस या पीटीई, आपने जो भी टेस्ट दिया है आप उसके मार्क्स बताओगे, और आपने कौन सी डेट को कौन से ईयर में वो टेस्ट दिया है वो भी एक्सप्लेन करोगे। जैसे फोर्थ पॉइंटर, प्रोफेशनल बैकग्राउंड। अब कुछ बच्चे होते हैं जो रिसेंट पास आउट्स होते हैं, जैसे कि अभी 2022 के या 2021 के। व्हाट इफ यू आर 2020 पास आउट्स, या आप पहले के हो और आपका गैप है, गाइज मेक श्योर यू हैव जस्टिफाइबल गैप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आपका गैप जस्टिफाइड नहीं है यू कैन नॉट टेक वीजा। तो अब जैसे मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ, तो मैंने अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड में अपनी कंपनी का नाम डाला, मेरा जो डेजिग्नेशन है वो डाला, मैंने अपना ज्वाइनिंग डेट डाला, और मैं कितने टाइम से उस फर्म में काम कर रही हूँ ये भी डाला। अगर आप नोटिस पीरियड पे है या आपका कोई एंड डेट है, आप वो भी मेंशन कर सकते। फिफ्थ पॉइंट, दैट इज फैमिली बैकग्राउंड। गाइस फैमिली बैकग्राउंड में आप बताओगे आपके मॉम डैड क्या करते हैं, उनके नाम बताना पहले, फिर उनका ऑक्यूपेशन बताना, उसके बाद इफ यू हैव सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर कुछ भी है उनको मेंशन कीजिए, वो क्या करते हैं, वो कहाँ पर है वो भी मेंशन कीजिए। गाइज लेट मी टेल यू, मेरे जो ब्रदर हैं वो कनाडा में है, तो मैंने अपनी एसओपी में मेंशन किया है दैट माय ब्रदर इज इन कनाडा। नेक्स्ट पॉइंटर, दैट इज रीजन ऑफ कंटिन्यूइंग माय स्टडीज। तो गाइज जैसा मैंने बताया कि मेरा गैप है, तो अब आपको रीजन भी देना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, कि आप आप काम छोड़ना चाहते हो और दोबारा से अपनी स्टडीज कंटिन्यू करना चाहते हो। तो मेरा रीजन मैं बता देती हूँ कि एज आई सेड दैट आई एम वर्किंग फॉर एन आईटी फर्म। तो गाइज मेरे जो आसपास के लोग थे ऑफिस में, ऑल ऑफ देम वर डेटा साइंटिस्ट्स, और मैं थी उनकी जूनियर, क्योंकि मैं तो एक ग्रेजुएट हूँ एंड दे आर लाइक, उनके पास है डिग्रीज, दे हैव दो स्किल्स दैट वर रिक्वायर्ड टू बी अ डेटा साइंटिस्ट, प्लस उनका जो पैकेज है वो मेरे पैकेज से 5 टाइम्स ज्यादा है। गाइज इट्स लाइक आपको स्टार्टिंग पैकेज ही 12 लाख तक मिल सकता है इफ यू हैव स्किल्स, ये चीज ध्यान रखना। तो गाइज जब मैं उनको देखती थी ना, आई वॉज लाइक, आई यूज टू आस्क देम व्हाट डिड यू डू टू बी हियर सो अर्ली, लाइक इतनी सी एज में आप लोग यहाँ, मतलब आप लोग इस स्टेज पे पहुंच गए हो, तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी गाइज उनसे, एंड आई फेल्ट दैट आई शुड परस्यू दिस, क्योंकि मैं उस फर्म में काम कर रही हूँ, मुझे उस काम की नॉलेज है, सो व्हाई नॉट इनहेंस माई नॉलेज एंड गो टू दैट अनदर लेवल। सो गाइज मैंने वही सेम चीज एसओपी में मेंशन करी। गाइज आई रियली वांट यू टू राइट वट एवर कम्स फ्रॉम योर हार्ट। अब ये नहीं है, मतलब कोई फिल्मी लाइन नहीं मार रही मैं ये बोल रही हूँ कि जस्ट बी जेन्युइन, जो है वो बता दो। मैंने भी वो चीज बता दी, मैंने कोई भी कहीं भी रटी रटाई चीज नहीं लिखी। हालांकि पॉइंटर्स सबको वही लिखने होते हैं जो मैंने लिखे हैं, बिकॉज दैट इज मैंडेटरी, लेकिन उनके अंदर आप क्या लिख रहे हो दैट इज अप टू यू। वो आपकी स्टोरी है, वो आप किसी और की स्टोरी नहीं डाल सकते, और जितना जेन्युइन आप साउंड करोगे उतना ही एम्बेसी ऑफिसर कन्विंस होगा आपकी प्रोफाइल से। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट आता है मास्टर ऑफ डेटा साइंस। अब आप जो भी ग्रेजुएशन करने जा रहे हो या मास्टर्स करने जा रहे हो, आपको उस कोर्स के बारे में भी लिखना है। आपको उसमें ये नहीं लिखना कि आपने क्यों चूज किया, आपको उस कोर्स की डिटेल देनी है उसमें, कि वो कोर्स एग्जैक्टली है क्या और उसमें होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज व्हाई नॉट इंडिया। गाइज ये पॉइंटर आता ही आता है,
लेकिन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट डिमीनिंग योर ओन कंट्री। गाइज अपने कंट्री की बेइज्जती नहीं करनी है वहां पे कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं ये वो। इसमें भी आप पॉजिटिव वे में फैक्ट्स दे सकते हो। मैंने क्या दिया था कि एक तो मास्टर ऑफ डेटा साइंस इतना निकल के नहीं आया है इंडिया में, दूसरा टॉप यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स है लेकिन उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम है, फिर रिजर्वेशन है, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट इन टू दोज यूनिवर्सिटीज। प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिलता है इंडिया में, और डेटा साइंस के लिए स्पेशली आईटी फील्ड्स के लिए आपको एक वेल बिल्ट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको लैब चाहिए, वो उतनी ज्यादा एडवांस्ड नहीं है इंडिया में। अब आपने ये बता दिया कि इंडिया में क्यों नहीं, अब आप बताओगे कि ऑस्ट्रेलिया ही क्यों। गाइज ये ऑलमोस्ट मेरा 2 से 3 पेज का आंसर गया इस चीज का। इसमें आप रिसोर्सेज तक डाल सकते हो कि आपने सर्च किया, आप लिंक्स डाल सकते हो अपनी एसओपी में ये शो करने के लिए कि हाँ आप ऐसे नहीं उठ के आ गए ऑस्ट्रेलिया, आपने रिसर्च की है, आपने दूसरे कंट्री से कंपैरिजन किया है और उसके बाद आप कंक्लूजन पे आए हो कि ऑस्ट्रेलिया इज बेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो उसमें आप यूके का मेंशन करोगे, आप कनाडा का मेंशन कर दोगे, आप यूएसए का मेंशन कर दोगे। उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एम्बेसी ऑफिसर को लगेगा कि हाँ इसने रिसर्च की है, ये कोई ऐसे ही उठ के ही और शी इज नॉट ब्लफिंग, इन्होंने रिसर्च की है, इन्होंने रिसोर्सेज लगाए हैं। तो यस दे आर प्रिटी मच श्योर दैट उनको ऑस्ट्रेलिया ही आना था और ये उनकी कोई सेकंड चॉइस नहीं है। रीजंस फॉर चूजिंग ऑस्ट्रेलिया में आप क्या क्या पॉइंट्स डाल सकते हो। फर्स्ट पॉइंट, ट्यूशन फीस के बारे में आप डाल सकते हो दूसरे कंट्री से कंपेयर करके। आप स्कॉलरशिप के बारे में डाल सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया में, और ये सच भी है गाइज, ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप्स बहुत ऑफर होती हैं इन कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट डाल देना लिविंग कॉस्ट का। मैंने भी लिविंग कॉस्ट का डाला था, उसमें मेंशन कर देना कि यहाँ पे $21,041 है। दूसरे कंट्रीज का चेक करके उनको भी मेंशन कर देना और फिर उनके बीच में कंपैरिजन कर देना। उसके बाद आता है एडमिशंस एंड इनटेक। उसके बाद आप लिख सकते हो कोर्स ड्यूरेशन के बारे में। उससे नेक्स्ट आप लिख सकते हो कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में कि जिस टाइप का कोर्स स्ट्रक्चर आप चाहते थे या जो सब्जेक्ट्स आप चाहते थे पढ़ना वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपको सो एंड सो यूनिवर्सिटी में नहीं मिला या सो एंड सो कंट्री में आपको वो चीज नहीं अवेलेबल हुई, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। वेदर कंडीशंस भी डाल सकते हो कि वेदर कंडीशंस आर फेवरेबल, कनाडा से कंपेयर कर देना, यूएस और यूके से कंपेयर कर देना। अब नेक्स्ट आता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी आरएमआईटी क्यों चूज किया, तो आपको भी ये पर्टिकुलर पॉइंटर देना है कि वाई डिड यू चूज सो एंड सो यूनिवर्सिटी। अब गाइज जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया का लिखते हुए डिफरेंट कंट्रीज से कंपैरिजन किया है ऑल टुगेदर, वैसे ही आरएमआईटी के बारे में बात करते हुए यू हैव टू कंपेयर इट विद अदर यूनिवर्सिटीज। तो उसमें आप मोनाश से कर दोगे, मोनाश की काफी एक्सपेंसिव फीस है। गाइज यूनिवर्सिटी में डिफरेंशिएट करते हुए आप कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में लिख सकते हो, आप कोर्स फीस के बारे में लिख सकते हो। मुझे ये चीज और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिली एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई चोज आरएमआईटी ओवर एनी अदर यूनिवर्सिटी। उसमें आप दूसरे यूनिवर्सिटी के सेम कोर्स की फीस को कंपेयर कर देना, उनके स्ट्रक्चर को कंपेयर कर देना। लाइक मैं बताती हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में भी मास्टर ऑफ डेटा साइंस है, बट वो सिर्फ 1 साल का कोर्स है। ठीक है, 1 साल के कोर्स में आपको 3 साल का वर्क परमिट नहीं मिलता, प्लस 1 साल के कोर्स में आपको वो लोग बेस से नहीं बताएंगे, वो लोग एडवांस लेवल से शुरू करेंगे। तो आप ये चीज भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंटर, मास्टर ऑफ डेटा साइंस स्ट्रक्चर इन आरएमआईटी। इन शॉर्ट आपको बताना है कि क्या सिलेबस करिकुलम है मास्टर ऑफ डेटा साइंस का आरएमआईटी यूनिवर्सिटी में। उसमें मतलब आप सब्जेक्ट्स के नाम बता दोगे, ठीक है, अपने कोर्स के बारे में बता दोगे, पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दोगे। नाउ कम्स टू योर फ्यूचर प्लान्स एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर प्लान्स एज इन अब आपकी हो गई मास्टर्स, व्हाट इज नेक्स्ट। तो गाइज नेक्स्ट क्या होता है, आपको वर्क वीजा मिलता है एंड दैट इज योर लीगल राइट। सो देर इज नो रॉन्ग इन मेंशनिंग दैट यू विल बी वर्किंग हियर इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर योर मास्टर्स। ठीक है, आप यहाँ पे काम करोगे, आप यहाँ पे
इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको चाहिए, आप यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करोगे, बट एट द एंड यू विल गेट बैक टू योर होम कंट्री और वहां जाके आप किसी कंपनी के लिए सर्व करोगे या फिर आप अपनी कंपनी खुद खोलोगे. नाउ इट कम्स टू फाइनेंशियल डिटेल्स, एज इन हु इज स्पॉन्सरिंग यू फॉर ऑस्ट्रेलिया स्टडी. इस पैराग्राफ में आप अपने मॉम डैड, लाइक मुझे मेरे मॉम डैड स्पॉन्सर कर रहे हैं, मैं उनकी पर एनम सैलरी डालूंगी. उसके बाद जो भी एसेट्स आपके पास, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी, योर प्रॉपर्टी इज वन ऑफ योर एसेट, ठीक है, या फिर आपके पास गोल्ड है काफी ज्यादा तो आप वो मेंशन कर सकते हो, या फिर आपके पास एफडी है आप वो भी मेंशन कर सकते हो. और जैसे कि मैंने लोन लिया है 40 लाख का, तो मैंने उसमें लोन मेंशन किया है, आप लोन मेंशन कर देना. उसके बाद आप अपने पेरेंट्स की पर ईयर सैलरी मेंशन कर देना. उसके बाद आपके पास जो एसेट्स हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आप उसकी अमाउंट मेंशन कर देना. नेक्स्ट पैराग्राफ आता है गाइज अकोमोडेशन का. अकोमोडेशन में आप लिख सकते हो कि दीज आर द वेबसाइट्स फ्रॉम वेयर आई विल बी लुकिंग फॉर माई अकोमोडेशन. ये 7 से 8 लाइंस का पैराग्राफ कंप्लीट हो जाए. नेक्स्ट इज वीजा कंडीशंस. गाइज अब जैसे सब क्लास 500 स्टूडेंट वीजा है और इसके कुछ कंडीशंस होते हैं. ये सारे कंडीशंस आपको मेरे एसओपी में मिल जाएंगे. मेरी एसओपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, उसमें देख लेना. वीजा कंडीशंस के बाद कंक्लूजन आ जाता है, विच इज द लास्ट पॉइंटर, और इसमें आप लिखोगे कि वट एवर इज मेंशन्ड इन द एसओपी इज ट्रू, इट इज जेन्युइन, ऑल द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट. लास्ट में थैंक्स एंड रिगार्ड्स एंड योर नेम. सो गाइज अब मैं बताती हूँ अपनी एसओपी का. तो मेरी एसओपी थी 9 पेजेस की. ये सारे पॉइंटर्स मैंने लाइन वाइज ऐड किए हैं. ऑस्ट्रेलिया की एसओपी काफी बड़ी होती है, कनाडा की 2-3 पेजेस की एसओपी होती है, ऑस्ट्रेलिया की ऑलमोस्ट 9 to 10 पेजेस तक भी चली जाती है. गाइज मेरी भी 9 पेजेस की हो गई है. अभी मैंने आपको सारे पॉइंटर्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्या मेंशन करना है वो भी क्लियर कर दिया है. एंड आई वुड वांट यू टू राइट योर ओन एसओपीज गाइज, बिकॉज एवरीबडी हैज देयर ओन स्टोरी. उन सबकी अपनी खुद की प्रोफाइल होती है, खुद की स्टोरी होती है. सो आई वुड सजेस्ट यू टू राइट योर ओन एसओपी. बट अगर आप फिर भी रेफरेंस ढूंढ रहे हैं तो आप मेरी एसओपी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली हुई है. ये थोड़ी लिमिटेड है, ओनली फॉर 100 यूज. आई गेस ये जल्दी से फिल हो जाएगा, तो जाके फटाफट जाके चेक कर लो. डोंट फॉरगेट टू राइट योर करेक्ट ईमेल एड्रेस, क्योंकि मेरी एसओपी आपके ईमेल एड्रेस पे पहुंच जाएगी. सो गाइज दैट्स अबाउट दिस वीडियो. आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल. अगर कुछ भी लगे तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना, और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, बच्चों के साथ शेयर करना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रिक्वेस्टेड वीडियोज. और नेक्स्ट वीडियो का भी सजेशन दे देना. टिल द टाइम आई एम नॉट मेकिंग द शॉपिंग वीडियो, ठीक है. आई होप यू ऑल लाइक्ड इट. चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सबके साथ शेयर कर देना, और कमेंट कर देना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो. और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.